देवेंद्र कुमार, जाति मुक्त भारत। बहुत कम शब्दों में दो अंगों के बीच में बताऊंगा कि जाति मुक्त भारत क्या है। पाखंडवाद में ऐसा धसा दिया है कि हम अपनी ओरिजिनलिटी को भूल गए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। कई बार जाने अनजाने में ऐसे मैसेज समाज में दे दिए जाते हैं, जैसे कि भाई साहब अभी हरिनगर से जो आए थे, उन्होंने कहा कि हमको कन्वर्जन की ओर जाना है। ये मैसेज ही गलत है। हमको ये बताना है कि हम ही और हमारा हजारों साल की जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, हम ऑलरेडी बुद्धिस्ट हैं। हमारा ओरिजिन बुद्धिस्ट ही है। बीच में कुछ पाखंडवादी लोगों ने आकर हमको और हमारे समाज को पाखंडवाद में ऐसा धसा दिया है कि हम अपनी ओरिजिनलिटी को भूल गए हैं। इस बात को पहले बात तो समझ लीजिएगा। मैं देवेंद्र कुमार, जाति मुक्त भारत। बहुत कम शब्दों में दो अंगों के बीच में बताऊंगा कि जाति मुक्त भारत क्या है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सरनेम लगा रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि आप जाति मुक्त। तो हाँ, आज की परिस्थिति ऐसी है तो उन परिस्थितियों के अनुसार हमें ऐसे चलना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई रास्ता दूसरा अख्तियार नहीं है। तो जाति मुक्त भारत में दो महत्वपूर्ण अंग हैं। एक है व्यवहारिक रूप से जाति छोड़ देना और तथागत गौतम बुद्ध के बताए पंचशील मार्ग पर चलना। एक रास्ता तो ये है जाति छोड़ने का, और दूसरा रास्ता जो है, जो हमें बाबा साहब ने बहुत कुछ एनालिसिस करने के बाद जो पूना पैक्ट हुआ था वो सबको पता है। उसके बदले में हमें आरक्षण मिला था, और आरक्षण किस आधार पर मिला था सबको पता है। वहाँ पे 1950 के आपने जो ऑर्डर लगा, और आप देखेंगे मिनिस्ट्री की लिस्ट में लगा है, तो सभी जातियों की वहाँ लिस्ट डली है। अगर उसे आप नहीं मिलेंगे तो आपका जो प्रतिनिधित्व है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसा कि भाई ने कहा कि हमारे पास जमीनें नहीं है, एजुकेशन है, तो जाति को, तो इसमें क्या करना है, औपचारिक रूप से जाति को लिखते रहना है तब तक जब तक हमको सामाजिक न्याय नहीं मिल जाता। तब तक जाति लिखना है कागज में जब तक हमको पूर्ण रूप से सामाजिक न्याय नहीं मिल जाता। और धरातल में भारत के एक भी गांव में अगर छुआछूत है, एक भी भाई के साथ भेदभाव हो रहा है, तब तक हमको सामाजिक न्याय नहीं मिला है। ठीक है ना। ऐसा मत मान लीजिए कि हम शहरों में आके हमने सूट बूट पहन लिया, बहुत कुछ अच्छे हो गए। मैं इस मंच में क्यों आता हूं, मैं राजनीतिक मंचों में क्यों नहीं जाता? क्योंकि यहाँ समाज सुधार की बात होती है। यहाँ पे उन महापुरुषों की बात होती है जिन्होंने समाज में बहुत ही अद्भुत बदलाव किया है। तो दोनों बातों में मैंने कह दिया कि जब व्यवहारिक रूप से जाति छोड़ेंगे तो क्या होगा, हम ऐसे मंचों में बैठेंगे, हमारी दोस्ती होगी और हमारे अंदर एक ऐसा बदलाव, ऐसा परिवर्तन आएगा, और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप रोटी बेटी के संबंधों तक पहुंच गए, बढ़ गए। क्योंकि जब तक आप किसी के पास बैठेंगे नहीं, किसी के पास जाएंगे नहीं, किसी को बुलाएंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, तो जो आपका जो जाति जकड़न है वो शब्दों में है ना। और शब्दों के घेरे में आप घिरे हुए। अदरवाइज कोई किसी को देखकर बता सकता है किसकी कौन सी जात है ही नहीं, जब तक आप मुंह से नहीं बोले। तो बड़ा सिंपल सा है कि सबसे पहले व्यवहारिक रूप से जाति को समाप्त करना है, यानी कि अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल देने हैं। आपको खिड़की दरवाजे खोल देने का मतलब ये नहीं है कि आप दरवाजे खोल दें और सारे मच्छर कीड़े अपने अंदर, मतलब कि दिमागी तौर पर उदार हो जाना है, और उदार होके पहचान करना है कि हमारे विचार में कौन सूट करता है, उससे आपकी दोस्ती होगी। जब दोस्ती होगी तो निश्चित है आप एक मार्ग पे चलेंगे। तो उसका एक ही मार्ग है, तथागत गौतम बुद्ध के बताए पंचशील मार्ग पे चलना है और व्यवहारिक रूप से जाति छोड़ देनी है।
लेकिन वैचारिक रूप से जाति तब तक लिखनी है जब तक आपको सामाजिक न्याय पूरा पूर्णतः रूप से नहीं मिल जाता है। इसकी गलती कभी मत करें। रही बात एजुकेशन में, सभी को प्रोत्साहित करें, जो बच्चे पढ़ना चाहते पढ़ाएं, लेकिन कुछ बच्चों को प्रेरित करें कि बिजनेस की ओर जाएं। लेकिन हमें अपने समाज को काम की ओर प्रेरित करना है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम को करें। जितनी डिग्निटी एक आदमी की होती है उतना ही काम की होती है। काम कोई भी हो लेकिन वो संवैधानिक हो, और वो संवैधानिक काम को करना है, चाहे वो सफाई का काम क्यों ना हो। मैं सफाई का काम करना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे के प्रेरित करता हूँ कि भाई सफाई का काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सफाई के कार्य को एडवांस लेवल में लाकर खड़ा करना है। काम करने के तरीके होते हैं सफाई काम के। अगर कोई सफाई कर्मी मुझे मिल जाए और वो पूरी किट में है, अपनी किट में है, जो उसकी सेफ्टी किट मिलती है, जो गटर में उतरते हैं, अब विदेशों में जाएंगे तो जो गटर में उतरता है उसकी किट होती है, 2-2.5 लाख रुपए किट होती है। यहाँ पे क्या करते हैं, नंगा आदमी को उसको गटर में उतार दिया जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर वो किट में उतारते हैं तो उसके ऑक्सीजन लगा होता है, पाइप लगा होता है, और वो सुरक्षित होता है। उसकी अभी क्या होता है, नंगा आदमी गटर में उतरता है, वो ऐसे होंठ सिलता है, कितने होंठ सिल लेगा, इस होंठों में उसकी गंदगी तो लगेगी ना। लेकिन अगर वो एक किट में होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, तो कोई भी उस कार्य को कर सकेगा। दूसरी चीज, सफाई कर्मी के कार्य को क्लास 1 के दर्जे के बराबर लाना। अगर ये उसको मान्यता प्राप्त हो जाती है तो हर व्यक्ति उस काम को करने के लिए ललायत हो उठेगा। तो इस तरह से समाज में क्या प्रस्तावित करना, हमारी संख्या, हमारे पास संख्या है, बस मैं खत्म करूंगा इस बात को। हमारे पास संख्या है, हमने संख्या को स्थापित करना है। और पाखंडवादियों ने क्या करा हुआ है, पाखंडवाद को स्थापित, झूठ को स्थापित कर दिया। और हम लोग, हमारे समाज के लोग, अम्बेडकरवाद कहे जाने वाले लोग जो खुलकर नारा लगाते हैं, उनके घर में ही देवी देवताओं का भंडार लगा हुआ, शॉपिंग मॉल खुला हुआ है। तो ऐसे अम्बेडकरवादियों से भी बचना है, जो ताल कटोरा स्टेडियम में जाके कहते हैं कि प्रथम चमार अधिवेशन, ये मुझे तो बहुत बुरा लगा है। मेरा तो दिल टूटा है कि इस संगठन ने बहुजन समाज को तोड़ा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ के उसके उन लोगों के समर्थक हैं कि नहीं है। अगर आप अंबेडकर का नाम लेते हो तो इसका मतलब फिर आपने जाति छोड़ दी है, और अगर आप जाति में हैं फिर आप अंबेडकर के साथ अन्याय कर रहे हैं। बस मैं यही आखिरी में यही बात कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना।